शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम। जय माता री। एक बार सूर्यवंश रे में राजा सागर हुआ। राजा सागर 99 वर्षों में एक यज्ञ करिया। 100 वर्षों में एक यज्ञ पूरा हुए। जी टाइम एक असुर ने छोड़े और वो असुर पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में फिरे। 7 दीप 9 खंडरे परिक्रमा करे। कोई राजा महाराजा भी असुर ने देख नहीं रोके और वो असुर फिर पाचो आपरी नगरी रे में आ जावे तो वो अश्वमेध की यज्ञ 100 संपूर्ण हुए। तो आपने अर्ज करा, राजा सागर 99 यज्ञ कर दिया, 100 यज्ञ की बारी आई। देवराज इंद्र मंदिर में विचार आयो कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा तो राजा सागर और अमरावती रो इंद्रपुरी रो राज मिल जाए और आपा इंद्रपुरी छोड़ जानो पड़ी। आपनी तपस्या क्षीण हो जाए की कारण राजा सागरा यज्ञ है जिकने खत्म करनो संपूर्ण नहीं है उन देनो। यूं मनरे में विचार कर देवराज इंद्र राजा सागर अश्व घोड़ो चूरा कपिल मुनि तपस्या तापता। कपिल मुनि रे गुफा आश्रम रे महीने ले जान बांध दियो। तो महापुरुष वाणी रे मई साहिब कबीर साहब भी कियो, शेष पुत्र सागर रे होता नितरा कुआ खुदाई, एक शब्द से धरती मिलिया बाहर निकलना पाई, मन रे मत कर तनरी बढ़ाई। 60,000 संतान राजा सागर की तो नित रोज कुआ खोद माता पिता ने कुल्लो करावता, मीठो पानी पावता। विनु पृथ्वी रे महीने समाएगा। पृथ्वी ने चारनी मापक कर दी, खेनी मापक, जगह जगह सागरी बेरा खोद दिया। पृथ्वी भगवान विष्णु रे द्वारे नारायण रे द्वारे क्षीर सागर विलाप करी, ए केशव, ए नारायण, ए विष्णु, शेष पुत्र राजा सागर है और नित रोज नवो बेरो कुओ खोद आप रे माता पिता ने पानी पावे। आप एड़ी व्यवस्था करो के तो आने रोको, न्याय जिंदा रही तो मानो पूरी पृथ्वी ने चांदी मापक कर दी। भगवान विष्णु नारायण देखन बोलिया, क्यों है वसुधरा, आप चिंता मत करो। एक ऐसी समय आई और राजा सागरा बेटा कुंवारे में रही, मनु कल्पना करी और कल्पना करते ही थे बेड़ा है जाजो महीने समा जाजो, विनु विना पुत्र है राजा सागरा, सब खत्म हो जाए। तो जो ही शेष पुत्र राजा सागरा कल्पना करी कि रे भाई आपा ही बेरा रे कुआरे मैया नित रोज नवा नवा कुआ सागरी खोदा एन जे अगर कुआ बेड़ा है जावे तो कहता टेम लागी और पृथ्वी है जी को बेड़ी होगी कुआरे महीने वे समाएगा कि पुत्र बटे समाएगा कि देवराज इंद्र
कपिल मुनि रे आश्रम रे महीने घोड़ो बांध दियो। क्रोध रे मई राजा सागरा पुत्र अशु ने होता होता गया। तो आगे एक आग्रचित एक લીવ लागोड़ी भगवान रे मई तपस्या रे मई लीन कपिल मुनि। वह राजा सागरा पुत्र दे क्या वाने माने क्रोध री सीमा नी री। क्रोध रे मई ने देखन बोलिया क्यों रे दुष्ट दुराचारी, अटे संत महात्मा रो ढोंग कर कठोर तपस्या रे मई बैठो है। योगी पुरुष तपस्या तापे ज्यू और पाखंड करे। आपरा घोड़ा ने देखियो तो एडी री चोटी चोटी री ब्रह्मंड में लाई लाग। कई है जी को बाबूजी रे हाथ अपड़िया कई पग अपड़िया जगवनी कोशिश करी, धक्को देवनी कोशिश करी। कपिल मुनि कुछ हद तई क्रोध ने शांत राख्यो, पण कहनी महापुरुष के भाई अति समर अगर करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन में बहुत शीतलता हुए शांत, पण ज्यादा पत्थर माते चंदन री लकड़ी ने रगड़े तो वीरमई नु अग्नि री चिंगारी निकले। तो वे राजा सागरा पुत्र क्रोध रे मई ने बाणो अशु है जी को देवराज इंद्र बांध दियो, पण वे कपिल मुनि रे बारे रे मई गलत सोचन डूगा। तो आपने अर्ज करा देख विचार कर ज्यादा तंग करिया। तो वे मुनिया महापुरुषा आपरी योगा अग्नि क्रोध करियो, आंख खोली अग्नि री चिंगारिया निकली और भी अग्नि ए जटेर जटे राकरा डिगला कर दिया। राजा सागरा पुत्र सब समाप्त होगा। असुमान हुआ, असमंजस हुआ और कठोर परिश्रम करियो गंगा ने मर्तुलोक रे महीने लाउने वास्ते। असुमान, असमंजस, दिलीप और दिलीप रे पुत्र हुआ भागीरथ। मीर बहादुर महीने राजा भागीरथ कठोर तपस्या करी, परिश्रम करियो के भाई अपना 60,000 पूर्वज जिका अधोगति हुआ और गंगा आवे सरगू तो बाणो उदार हुए। तो इतनी कठोर तपस्या करी, गंगा मां प्रसन्न होगी कि वर्ष बेटा मांग कि मां आप है जी को मृत्युलोक रे मैं आओ कि बेटा मैं आऊं पण मारो वेग हरेक सहन नहीं कर सके। इतो मारे महीने शक्ति है, सामर्थ। आकाश मार्गों में उतरूं धरती माते तो मारे वेग री कोई सीमा नहीं रहे और भी वेग ने जलनालो कोई हेणो तो क्यों कुण झेल सके गंगा रो वेग ताकत। जना क्यों इस धरती रे माते संसार में 3 लोग 14 भवन रे में एक भोले शंकर, देवरा देव, महादेव, शिंभु, जटाधारी, भूतनाथ, महाकालेश्वर मारो वेग झेल सके, हरेक मारो वेग नहीं झेल सके। तो आपने अर्ज करा देख विचार कर। राजा भागीरथ, बोले शंकर, देवारा देव, महादेव री तपस्या तप महादेव प्रसन्न हुआ और आपरी जटारे महीने गंगा ने धारण करी। पवित्र नदी गंगा भगवान शंकर जटारे मई आएगा
और आगे आगे भागीरथ लारे लारे गंगा नदी री प्रवाह धारा बेवे। पाप नाशनी गंगा जटे जटेगी जी जी जागा राजा सागर पुत्र समाप्त हुआ और गंगारी निर्मल जल धाराओं वाणो मोक्ष हुआ और भागीरथी नाव गंगारो रियो राजा भागीरथ लेन आया। वर्ष बीता गया, समय निकलतो गयो और एक ऋषि मनरे में विचार करियो के भाई गंगा पाप नाशनी, कोई भी पाप कितो ही करियोड़ो है, अपराधी है, दुराचारी है, कुकर्मी है, अन्यायी है और गंगा रे में स्नान करना विनो पाप धुल जावे। तो गंगा रे में इस संसार में किता पापी है जिको आप रो पाप दोवे, अपराधी, कुकर्मी, मारनाला एन भूरण हत्या करनाला भी गंगा रे में स्नान करे के भाई पाप डूब जावे। तो एक ऋषि भगवान री कठोर तपस्या तापी, भगवान भोलेनाथ दर्शन दिया कियो भाई मांग, कियो बाबू जी मारे और की नहीं चाहिए, मैं संसार में आई मांगू और आई एक कल्पना करूं, आपने कहनी चाहूं, मारे मन में लालसा है कई हजारों लाखों वर्षों मृत्यु लोक में गंगा पाप रो नाश करे, पापी दुराचारी कुकर्मी गंगा स्नानु पवित्र हो जावे। तो मैं आपने आप पूछनी चाहूं वो पाप है जिको गंगा की जगह ले जावे, वो पाप ही तो करोड़ों अरबों री तादाद में पापियारी मोक्ष गंगा करे और अनगिनत तेजी को पापी गंगा स्नानु पवित्र हो जावे, निर्मल धारा जल नीरू। तो वो ही तो पाप हुए, तो वो पाप है जिको बेड़ो योड़ो कठे जावे। आ एक मारे मनरे में लालसा है, शंका है और विचार है। तो मैं आपने बूझनी चाहूं, बोले बाबा देखन बोलिया कियो मुनि इरो उतर तो स्वयं खुद गंगा दे, क्यों के पाप नाशनी मृत्यु लोक रे मई गंगा पवित्र नदी है, निर्मल धारा है, जल धारा अविचल धारा बेवे। तो भाई इरो उतर तो स्वयं गंगा दे, मां गंगा रे द्वारे जा कठोर तपस्या करी, कई युगान तक कठोर तपस्या करी। भगवान शंकर कियो भाई मैं अटे प्रकट कर बूझ सकूं, पर मैं नहीं बूझूं, तू स्वयं गंगा ने प्रसन्न कर, नदी ने माने माते श्री गंगा ने प्रसन्न कर, तपस्या कर और वाणी बूझ वरदान रूप में। तो वह आदमी कठोर ऋषि मुनि तपस्या तापी कई युगान वर्षा तई तपस्या तापी जना मां गंगा प्रसन्न हुई, कियो बेटा वर्ष मांग कई चाहिए तारे। तो मुनि देख विचार करन बोलियो, मां गंगा री तपस्या करन लागा। गंगा कियो वर्ष बेटा इस संसार रो पाप और पापी लोग मारे स्वस्थ निर्मल जलों स्नान करे तो वाणो उद्धार हुए, और जितो कितो ही पाप है वो पाप में सब बेड़ो कर
समुद्र में ही छोड़ दूं पर, और पाप है जी को अगलो भार बोर सब समुद्र ने दे दूं। अब समुद्र जाने, सागर जाने कि भाई वो पाप रो कहीं करे। तो तपस्वी सागरी समुद्री तपस्या तापी, और समुद्र ने भी बहुत तपस्या कठोर कर प्रसन्न किया। समुद्र ने कियो, मां गंगा आप रे महीने पाप छोड़े तो आप भी पाप रो अथाक पाप रो कहीं करो। समुद्र देखन बोलियो, मुने मैं पाप ने पाचो बाप द्वारा चेत वैशाख रे मई जेठ रे मई तपत हुए, अथाक गर्मी पड़े और भी गर्मी हूं बाप बने मारो जल। बाप बन आकाश रे मई जावे, और आकाश रे मई जा बादल बने, और बादल बन पाचो निर्मल जल बने, और निर्मल जल बन पाचो है जी को संसार रे मई वर्ष। 7 दीप 9 खंडरे महीने बरसात हुए, बारिश हुए, और भी बारिश हो। जीती किती जिया जूने संसार रे मई 84 लाख यूनी वी जल रो उपयोग करे। वो ही जल जगह जगह रे माते जावे तो कई भी चीजा हैं जिको भी नहीं बने, और वो जल बहुत पवित्र हुए, और भी पवित्र जल धन धान्य अनाज पैदा हुए, और सब विनय जी में पांचों में वो संसार में दे दूं, और कर्म अनुसार प्रकृति रे आधार कर्म अनुसार वो अन्न जल प्राणी मात्र ग्रहण करे। तो बडेरारी बूढ़ियारी पूर्वजारी कहावत के भाई जेड़ो पिए पानी बेड़ी हुए बाणी, और जेड़ो खावे अन्न वेड़ो हुए मन। अब बीर महीने कई ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी सन्यासी आप रे जीवन ने चलाने वास्ते निमित्त आर करे के भाई इनु आपणो पंचभूति शरीर है चाल बोकरे। क्यों के ये प्रकृति हुई है जिको संसार चले, 3 लोक 14 भवन निर्माण भगवान कृष्ण आद नारायण सृष्टि री रचना करी, तो वे प्रकृति रे आधार चले। और क्यों ये हिसाब हूं बेटा थोड़ो थोड़ो कटे कम कटे ज्यादा, धीरे धीरे मैं पाप है जिको पाछो बांट दूं, और वो पाप ले पाचा है जिको मारकने आवे तो मैं पाछो उधार कर दूं। शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने निवेदन है, चैनल ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इमें बनाया गया वीडियो मनोरंजन रे उद्देश्यों बनाया है,
और इमें जाति धर्म व्यक्ति विशेष समुदाय कोई ने ठेस पहुंचाने वास्ते नहीं। पुरानी कहावता बाता ज्ञान रे आधारू दंत कथा है। पुरानी टाइम में वक्ता कहता भी आधारू माँ भी है जी को सुनावा।